साथियों, इस वीडियो में मैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 39 से 46 तक का वर्णन करने जा रहा हूँ। इसमें श्री कृष्ण भगवान ने बुद्धि योग का वर्णन किया है। बुद्धि योग क्या है, किस तरह से है और किस तरह से ये हमारे कर्मों का आधार बनता है, इसी का वर्णन किया है। वास्तविकता में तो बुद्धि योग ही कर्मयोग का आधार है। अतः कर्मयोग जानने के पहले हमें बुद्धि योग की पूरी तरह से समझना आवश्यक है। आप इस वीडियो को यदि पसंद करते हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए। लाइफ एनर्जी जो है ना, दो तरह की होती है, हमेशा ध्यान रखो। एक कॉन्शस एनर्जी, एक अनकॉन्शस एनर्जी। और ये लाइफ एनर्जी जो कॉन्शस एनर्जी और अनकॉन्शस एनर्जी दो तरह की होती है। एक कॉस्मोस से आती है, दूसरे सबकॉन्शियस माइंड से आती है। कॉस्मोस से आती है, जो सब जगह है, सब जगह पेड़ पौधे सब जगह आती है, आपको भी आती है। आपके सारे अनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ वही परफॉर्म करती है। और दूसरा जो आपके सबकॉन्शियस से आती है, आपकी वो वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर देती है तुम्हारी। और जो सबकॉन्शियस से आती है वो यूनी टास्किंग होती है, समझे? ये इसलिए अगर सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भरा है तो आप फोकस नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? फोकस नहीं कर सकते आप। इसलिए कोशिश ये रहना चाहिए कि आप जो है सबकॉन्शियस माइंड आपका पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना होने पाए। अब मैं गीता का 39वां श्लोक सुना रहा हूँ। ये बुद्धि योग के ऊपर है। ये चीज़ें बैकग्राउंड में आपको बता दी, दिमाग में रखना। बुद्धि योग में क्या है? एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। अभी तक आपने जो कुछ बताया कृष्ण भगवान ने, वो सांख्य योग के बारे में बताया। जो कोई आपके कंट्रोल में कम है, संख्या, प्रकृति, पुरुष, ये सब चीज़ें जो हैं एक तरह से जो जिसमें आप कम एक्ट कर सकते हो, है ना, इसमें सब चीज़ें सांख्य योग की हैं। और आपको चीज़ें तुम्हें अज्यूम करनी पड़ती हैं। लेकिन अब जो बता रहे हैं बुद्धि योग है, और बुद्धि योग इज इंट्रोडक्शन ऑफ कर्म योग। अगर आप बुद्धि योग में परफेक्शन ले आते हो देन आप कर्मयोग कर सकते हो। तो बता रहे हैं एषा ते अभिहिता सांख्ये। अभी तक आपने ये सब सुना है, ये सांख्य योग के बारे में था। बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु। अब तुम ये सब बुद्धि योग के तहत सुनो, बुद्धि योग के सब्जेक्ट में वही सब बातें सुनो। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ। हे अर्जुन, जब आदमी बुद्धि युक्त हो जाता है, कर्म बंधन प्रहास्यसि, वो फिर कर्म बंधन में नहीं बनता है। इसलिए बुद्धि युक्त हमेशा रहो। हमेशा बुद्धि किसे कहते हैं? जो आपको जो डिटरमिन कर, डिस्क्रिमिनेट कर सके, हर चीज़ समझ सके, पहचान सके, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ। ये सब तब बुद्धि योग होता है। यह अब तक है कहा गया वह सांख्य योग में, सुनो इसे मुझसे अर्जुन अब बुद्धि योग में। बुद्धि युक्त होकर जब भी तुम कर्म करोगे, उन कर्मों के बंधन में फिर नहीं बंधोगे। यह अब तक है कहा गया वह सांख्य योग में, सुनो इसे मुझसे अर्जुन अब बुद्धि योग में। बुद्धि होकर जब भी तुम कर्म करोगे, उन कर्मों के बंधन में फिर नहीं बंधोगे। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। न इह अभिक्रम नाश अस्ति। बुद्धि योग में अभिक्रम माने किसी चीज़ को जब तो शुरुआत करते हो, कहीं छोड़ दो। अगर कोई आपने काम शुरू किया और वो करो तो अभिक्रम कहते हैं। जैसे आपने आरंभ किया और कई स्टेज तक चले हो, उसे जो है अभिक्रम कहते हैं। न यही अभिक्रम नाश होती, इसमें अभिक्रम का नाश नहीं होता। जैसे आप कहीं पर कोई काम किया आपने, तो आपने उस काम को थोड़ी देर बाद छोड़ दिया, बाई चांस आपको टाइम नहीं मिला, कुछ बात हो गई, कैसी सिचुएशन आ गई, तो
अगर आपने बुद्धि योग से वो काम किया है तो उसमें अभिक्रम का नाश नहीं होगा, फिर वहाँ से पकड़ सकते हो बाद में। हाँ, न ही कम अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवायो मतलब प्रति अवयव, मतलब जो है आपका उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, रिस्पॉन्ड में भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये नहीं कि वो रिएक्ट करके आपको नुकसान पहुंचा दे, अगर आपने बुद्धि योग से किया तो बाबा पता होता है ना। हाँ सबका, तो आपका द्वारा जो है आपको प्रत्युत्तर में कोई नुकसान नहीं होता। क्या? हाँ, ना ही है अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर इस धर्म से अपनी जो ड्यूटी है उससे रिलेटेड ये सब करते हो तो त्रायते महतो भयात्, तुम्हारे बहुत बड़े डर से तुम्हें छुड़ा देता है। अगर तुम्हें जो असाइन ड्यूटी है जो भी है उसमें तुम करते हो, मान लो करा उसके छूट भी गया, और लेकिन बुद्धि योग लगा के अगर आपने किया है तो उसका न तो आपको रिवर्स आपको नुकसान होगा, रिवर्स लॉस होगा, कोई मतलब रिस्पॉन्ड करके लॉस नहीं होगा उसका कि तो छोड़ दिया बीच में कोई नुकसान कर जाए तुम्हें, और ना ही तुम उसका जो किया प्रयत्न किया वो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा उसका, वो प्रयत्न भी तुम्हारा स्टोर्ड हो जाएगा, समझे। और अगर असाइन ड्यूटी में गए तो तुम बहुत बड़े भय से भी बच जाओगे, कोई डर भी तुम्हारे नहीं रहेगा। आरंभिक प्रयत्न का इसमें नाश न होता, किए गए परिणाम का कोई ह्रास न होता। थोड़ा भी इस धर्म के पथ पर यदि बढ़ जाए, बड़े से बड़े भय का भी आभास न होता। तो ये अब ध्यान रखिए कि बुद्धि योग क्या महत्व क्या है। अब बुद्धि योग शुरू कर रहे हैं, कैसे है, क्या चीज़ है, समझो इसे। बुद्धि है क्या? व्यवसायात्मका बुद्धि रेके कुरु नंदना बहुशाखा हिनंताश्च बुद्धियो अव्यविषायिनाम। व्यवसायात्मका बुद्धि, व्यवसाय माने प्रोफेशनल, प्रोफेशनल इंटेलिजेंस, प्रोफेशनल बुद्धि, वो एक ही होती है। वो क्या होती है? वो तुम्हारी जो प्रोफेशनल बुद्धि एक ही थी, तुम्हारा एक टारगेट फिक्स होता है, गोल फिक्स होता है, विजन होता है। आपके पास एक गोल और विजन होता है प्रोफेशनल बुद्धि में, और उसकी तरफ हमेशा कंसंट्रेशन आप फ्री नहीं दिमाग में रहता है, आपका दिमाग फ्री नहीं होता, गोल ओरिएंटेड, विजन ओरिएंटेड होती है। व्यवसायात्मक का बुद्धि रेके कुरुनंदना बहुशाखा हिनंताश्च बुद्धियो अव्यविषायिनाम। जो अव्यवसायी होते हैं, जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं, उनकी बुद्धि भ्रमित चारों तरफ बटी होती है, किसी चीज़ में कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, बहुत सारी बटी होती है। तो अगर प्रोफेशनल है तो आपको विज़न गोल ओरिएंटेड होगा, और नॉन प्रोफेशनल है तो आपके बहुत सारी चीज़ों में बटी हुई होगी। व्यवसायात्मका बुद्धि एक निश्चयात्मक रहती, निश्चयात्मक क्योंकि आपने गोल उससे कर लिया। अब व्यवसायी बुद्धि अनंत बहुत शाखाएं रखती। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादरता पार्थ ना निदस्तीतवादिना कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति विपश्चिता। जो कुछ लोग जो हैं वो पुष्पितां वाचम कहते हैं। आप एकादशी का व्रत करोगे तो आप स्वर्ग के मतलब आप जो है अगर इसमें वो करोगे, युद्ध करोगे, क्या जिहाद, तो आपको 72 हूरें मिलेंगी, समझे, और वहाँ आप मस्ती मारोगे, समझे। तो इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं पुष्पिताम वाचम कहते हैं, फूल से भरे हुए वाच, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे खूब मुलम्मा लगा दिया, सुगरी कर दिया कि आपको जो है अट्रैक्ट करने के लिए, तो फूलों से भरी बातें कहते हैं कि जो है इसमें ये लिखा है वेदवाद रता पार्थ। वेद में ये लिखा, वेद मतलब जो ग्रंथ और किताबों में ये लिखा है कि तुम ऐसा करोगे तो ये होगा,
एकादशी का करोगे तो ये हो जाएगा, पूर्णमासी का व्रत करोगे तो ये हो जाएगा, इससे करोगे तो ये हो जाएगा। ऐसा है। वेद वाद रता पाठ ना दस्ती, इस तरह से बच्चों को बोलते हैं तुम ये कर्मकांड करो या ये चीज़ अपनाओ या वो चीज़ अपनाओ तो तुम्हें ये हो जाएगा। इसका तुम्हें पास कोई साइंटिफिक बेस नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें जो है ना, क्योंकि तुमने बुद्धि नहीं लगाई है, तो जो यहाँ पर जो है बहुत से लोग इस तरह की बातें करेंगे और वो फिर उसी रहेंगे। जैसे मान लीजिए आतंकवादी है, उसे कह दिया कि तुम मर जाओगे तो पूरे मिलेंगी, तो फिर उसी दिमाग में उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया ये कि हम ये जो है इस चीज़ करेंगे तो हमें मिल जाएगा, है ना, क्योंकि हमने बताया कि हमें पूरा भर का भरा हुआ है। वो उन्होंने बुद्धि नहीं लगाई कि हमें क्या सही है क्या गलत है कैसा है, कुछ नहीं। हाँ, ये तो हमें मिल जाएगा, हम ऐसा करेंगे। कामात्माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, तुम इससे ये भोग मिलेगा, तुम इससे ऐसा लड़का होगा, ऐसा तुम्हारा बेटा होगा, ऐसा तुम्हें पद मिलेगा, ऐसे तुम्हें स्वर्ग भोगोगे, ऐसे तुम ये सब मिलेगा। ये सब जो है जो बातें आपके बताएंगे कि सारे सांसारिक सुखों की बातें आपको सब बताएंगे, जो कि मतलब आप, और इसका वो उदाहरण भी देंगे कि सत्यनारायण कथा में ये लिखा है, एकादशी की कथा में ये लिखा है, ब्रह्म पुराण में ये लिखा है, विष्णु पुराण में ये लिखा है, गरुड़ पुराण में ये लिखा है। ये सब के प्रूफ भी देंगे तुम्हें, और सब ये बताएंगे कि तुम्हें इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, ये करो, इससे बहुत पुण्य होता है, इससे ये होता है, वो होता है। ये सब जो है पुष्पित बातें वो लोग करें। इंद्रियों की तृप्ति हेतु भोग व ऐश्वर्य हेतु जन्म कर्म फल हेतु कर्म कांड जो दिए। कर्मकांड है एकादशी का व्रत, वही बता रहा हूँ। इंद्रियों की तृप्ति हेतु भोग व ऐश्वर्य हेतु जन्म कर्म फल हेतु कर्म कांड जो दिए। वेद शब्दों से लेकर कहे वही मोहक वचन। वेद शब्दों, रेफरेंस भी बता देंगे, यहाँ पे लिखा है जिहाद, यहाँ लिखा है कुरान में, या तुम्हारे इस पुराण में ये लिखा है। वेद शब्दों से लेकर कहे वही मोहक वचन, स्वर्ग से परे न कुछ प्राप्ति करने के लिए। कहते जैसे कि इसके आगे कुछ है ही नहीं, वो बताएंगे तुम स्वर्ग मिलेगा, हुरें मिलेंगी, ये मिलेगा, ये मिलेगा, या वो भोग मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी, ये अच्छी चीज़ मिलेगी, तो मतलब जैसे इसके आगे कुछ है ही नहीं। इस तरह की बातें जो ऐसे लोग बहुत करेंगे। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अभी लिखा भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम, भोग और ऐश्वर्य से आसक्त लोग आप अट्रैक्ट हो गए कि आपको हुरें मिलेंगी वहाँ पर, या आपको मतलब ये सुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा ये करने से, तो आप उससे अट्रैक्ट हो गए। भोग ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य प्रतीक्षानाम तया अपहृत चेतसाम, आपके चित्त जो है उसी के द्वारा अपहृत कर लिया गया, चुरा लिया गया, छीन लिया गया। आप खुले दिमाग के नहीं रहे, लालच दे दिया। हाँ, आप खुले दिमाग के नहीं रहे, उसके द्वारा आपका चित्त को जीत लिया गया। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि, अगर आपकी व्यवसायात्मक बुद्धि भी है, आप प्रोफेशनल भी हो, प्रोफेशनल माइंड रखते हो, तब भी समाधौ न विधीयते, आप फोकस नहीं कर पाओगे। अगर आपकी बुद्धि भी प्रोफेशनल है तब भी आप फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में हुरें बनी रहेंगी, आपके दिमाग में जो है बाकी जो सर की जो सब चीज़ें बनी रहेंगी। हमें इसे करने से ये मिल जाएगा, हमें उस करने से ये मिल जाएगा, ये सब बनी रहेंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि आप जो है कर्मण्यवादी कारस्ती की भूमिका है कि आप जो है इन सब चीज़ों के चक्कर में मत जाओ कि हमें इसके बाद ये प्रमोशन मिलेगा, फिर कुछ कारें होंगी, फिर हमें सब लोग सलाम करेंगे। एज ए मैनेजर भी तुम इन सब चीज़ों में मत जाओ। अगर मैं एज ए मैनेजर भी देखो, तो अगर आपके दिमाग में यही सब भरा हुआ कि हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, आप अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पाओगे। अगर आपके दिमाग में ये सब भर गया। त्रैगुण्य वेदा निस्त्रे त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान।
त्रैगुण्य विषया वेदा। जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जितनी बुक्स हैं कर्मकांड की, वो ग्रंथों में क्या है, त्रैगुण्य विषय है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों से ही प्रभावित विषय हैं उसमें। या तो रजोगुण तुम्हें ये मिलेगा राजसिक वन, या सतोगुण तुम्हें प्योरिटी की तरफ इंसिस्टर से होगा, या फिर तमोगुण आपको प्रमाद आलस्य में डाल देगा। इन तीनों गुणों से क्योंकि लिखे गए हैं, यहाँ से इस तरह से आपको सबकॉन्शियस माइंड में ये सब भर जाएगा, है ना। तो जब सबकॉन्शियस माइंड में ये सब है, आपको कॉस्मोस का सब कुछ नहीं मिल पाएगा जो बड़ा है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। तुम इन त्रिगुणों से अतीत हो जाओ, इन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे सोचो। जो वेदों में लिखे हैं, जो ग्रंथों में लिखे हैं, उसके तरफ मत जाओ। कर्मकांड में जो लिखा उसकी तरफ मत जाओ। इन तीनों, क्योंकि सब कर्मकांड में इन तीनों गुणों की बातें लिखी हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। तुम निस्त्रय गुणी हो जाओ, इन तीन गुणों से परे हो जाओ, उसके अलावा सोचो। त्रैगुण, क्योंकि इन वेदों में सब कुछ जो है ये त्रैगुण्य विषय है। ये वेद बनाए ये विषय मतलब हम विषय वस्तु सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस। ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस की तरफ मत जाओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस आपके भरमाने वाले हैं, सब टेम्परेरी चीज़ें हैं। कुछ दिन कम होगा, फिर उसके बाद फिर वहाँ दूसरी जगह पहुँच जाओ, और उससे आप सेटिस्फाइड भी नहीं होगे। आपको आज तुम कह दो कि हमें ये मिल जाए फिर ये होगा, वो मिल जाएगा तभी तुम सेटिस्फाइड नहीं होगे। हाँ, तो ये जो है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो। तुम एक द्वंद्व से दूर हो, निर्द्वंदो, सुख दुख, गर्मी सर्दी सबसे। नित्य सत्व हो, अपने में आत्मविश्वास और साहस रखो। योगक्षेम, और अपने योगक्षेम की ज़्यादा चिंता मत करो कि मेरा इससे योगक्षेम, आपको इंश्योरेंस मत लो कि हमें इससे हम बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। निर्योगक्षेम, आत्मवान, आत्मबल रखो अपने में। ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मान। एक एक शब्द का ध्यान रखो। निर्द्वंद्व, आप द्वंद्व से, सुख दुख, हानि लाभ, इन सब, जीवन मरण, इन सब के परे हो, द्वंद्व से हटो। नित्य सत्वस्थो, नित्य अपने को सत्व में, आत्मबल और साहस पे, अपने पे विश्वास रखो कि तुम जो है आत्मविश्वास और साहस रखो। निर्योगक्षेम, इंश्योरेंस मत लो कहीं कि हमें ये प्रोटेक्शन ये दे देगा, इसके सहारे हो जाओगे तुम। निर्योगक्षेम, आत्मवान, आत्मबल रखो। डिपेंडेंसी ना करें किसी पे। त्रिगुणमयी विषयों का केवल वेद करें प्रतिपादन। वेद का मतलब यहाँ सारे ग्रंथ। अर्जुन, त्रिगुणात्मक साधन को तुम न करो संपादन। धैर्यवान अविचलित सुख दुख द्वंद्व रहे, न खोजो योग क्षेम, इंश्योरेंस, न खोजो योग क्षेम, हो सदा आत्मबल सहित। हमेशा आत्मबल के साथ रहो, और ये सब मत खोजो। यावान अर्थ उत्पाने सर्वथा संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। कह रहे हैं यावान अर्थ उत्पाने सर्वथा संप्लुतोदके। अगर तुम्हें याव अर्थ उत्पाने, अगर तुम्हें समुद्र मिल जाए, बहुत बड़ा जलाशय मिल जाए, बहुत बड़ा शुद्ध पानी का वो चीज़ मिल जाए, तो आपके छोटे छोटे जलाशयों की क्या ज़रूरत है। ये सब एकादशी का व्रत और ये कर्मकांड, ये सब जो है छोटे छोटे जलाशय हैं, छोटी छोटी चीज, छोटी बातें हैं। आप बड़े की तरफ जाओ, जहाँ आपको बड़ा भंडार मिले, अनंत भंडार मिले। तब जल से परिपूर्ण जलाशय हो पास, लघु जल भंडारों की फिर क्यों हो आश। आपके पास जब ब्रह्म है, अगर ब्रह्म की तरफ बढ़ो, ईश्वर की बातें से मत चलो। जब जल से परिपूर्ण जलाशय हो पास, लघु जल भंडारों की फिर क्यों हो आश। वैसे ही जब ब्रह्म तत्व का मिले ज्ञान, त्रिगुणमयी वेदों पर क्यों जाए ध्यान। आज जो है ब्रह्म की तरफ जब तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, ब्रह्म ज्ञान मिलने जा रहा है, और कंसंट्रेट करो, दूसरे तरफ कंसंट्रेट करो। ये त्रिगुणमयी वेदों, जो छोटे छोटे कर्म कांडों की तरफ क्यों जा रहे हो,
इनकी तरफ मत जाओ, ब्रह्म ज्ञान की तरफ जाओ। ये आपका बुद्धि योग है। इससे बुद्धि योग इज द प्रैक्टिस ऑफ यूनाइटिंग द माइंड with the higher consciousness through the proper use of buddhi, the power of discretion and understanding. बुद्धि क्या है? Power of discretion and understanding. Through buddhi yoga, we learn to control the senses and quiet the mind. Buddhi is the intelligence that exists in all of us. This is the part of the mind which is self-aware. It is the force behind our wisdom and our reactions to the outside world. A man of lesser buddhi is constantly driven by senses. A man of lesser buddhi is constantly driven by senses, by this and the desire for sense objects. Always he wants some sense objects. उसी से खुश होता है. He thereby remains in a constant state of turmoil and sorrow arising out of union and disunion with the sense objects. आज हमें आराम मिल रहा है, ये चीज़ सुख मिल रहा है, और कल वो नहीं मिलेगा तो उसी में भी अपने घुमा रहे. बुद्धि gives us the power to discriminate the right from the wrong and the appropriate from inappropriate. Our minds remain mostly disturbed and preoccupied with one problem or the other. According to the Bhagavad Gita, equanimity of mind should be cultivated by practicing control of the mind, the body and the senses through inner discipline and detachment. समझे? So this is the learning